अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा ने एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। तो यार बेसिकली आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है क्योंकि हमारे पास एक यंग बंदा बैठा हुआ है, ठीक है? और ग्रेजुएट अभी रिसेंटली हुआ है लास्ट ईयर। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ इस बंदे से, ठीक है? क्योंकि ये इसने कोडिंग आपके 2017 से स्टार्ट कर दी थी, ग्रेजुएशन से भी पहले। तो सीन ये है कि यार इनको मैंने अप्रोच किया था फॉर अ वीडियो और सबसे मज़े की बात है ये अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं, ठीक है? मैं उसका मेंशन कर दूंगा लिंक्डइन पे भी और अपने टाइटल में भी, तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि ये सेकंड बंदा मुझे मिला है जो टेक से रिलेटेड वीडियो बना रहा है। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑब्वियसली। सो थैंक यू सो मच इदनान Thank you for कमिंग टू माय having me here, and thank you for your time. Thank you for inviting me here. ओके दैट्स ग्रेट। सो यार बेसिकली स्टार्ट करते हैं। Yeah, sure. ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की है? मैं बिलोंग करता हूँ सौबी से, ठीक है, केबीके में एक स्मॉल सा टाउन है। ठीक है, टाउन है सिटी, आई गेस अब सिटी बन गई है। तो वहाँ मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सौबी से 2023 में बैचलर्स कंप्लीट की हुई थी, अक्टूबर 2023। ठीक है। और बस ये था जी। और ग्रेजुएशन किस चीज़ में की है? मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर ग्रेजुएशन की साइंस है में की है, जी। कहाँ से की है? यूनिवर्सिटी का नेम? यूनिवर्सिटी ऑफ सौबी से मैंने की। यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी। यस। ठीक है, बेहतरीन। आफ्टर दैट मतलब कि क्या सीन है? उससे पहले ग्रेजुएशन से पहले बताओ आपका क्या सिनेरियो है, क्योंकि मैंने आपका एक्सपीरियंस देखा तो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है आपका, 4-5 साल का है। तो ग्रेजुएशन से पहले क्या वर्किंग चल रही थी आपकी? ग्रेजुएशन से पहले असल में मैं इस डोमेन में इस तरह आया था कि मैंने पहले एफएससी में इंजीनियरिंग ली हुई थी। उसके बाद से मैंने ईटा वगैरह दिया, उसमें इंटरेस्टेड नहीं था मैं ज़्यादा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने फिजिक्स के लिए अप्लाई की और कंप्यूटर साइंस में मैंने एप्लीकेशन सबमिट किया यूनिवर्सिटी ऑफ सऊदी में। और बस मैंने थॉरली रिसर्च किया। उसके बाद फाइनली रियलाइज़ किया कि जो आने वाला वो दौर है ना, फ्यूचर हाँ, फ्यूचर बिल्कुल। है, वो दौर है, तो वो टेक के लिहाज से, क्योंकि एआई ने इतना रिवॉल्यूशन था एआई में। तो मैंने फ्रीक्वेंटली वो फील्ड चूज की थी। सही, और सेकंड सेमेस्टर से मैंने, सेकंड सेमेस्टर से पहले, उससे पहले मैंने जावा में काम किया हुआ था। मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह बनाए थे फन के लिए, दोस्तों को सेंड किए, ये वो मैंने ये बनाया हुआ है वो। ठीक है, इसके अलावा मैंने सादा HTML CSS में वेबसाइट बनाना शुरू की। उसके बाद जावास्क्रिप्ट मैंने किया, फ्रंट एंड मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद तो टाइपस्क्रिप्ट पे आ गया जावास्क्रिप्ट के अलावा, क्योंकि देखते कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइपस्क्रिप्ट प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो यही फ्रंट एंड था, वो जर्नी थी। और बैक एंड पे जो है ना मैंने स्विच किया उसके बाद। हाँ, फ्रंट एंड में, बैक एंड में स्विच करने से पहले मैंने फ्रंट एंड में फायर बेस के थ्रू वो सॉरी ऑथेंटिकेशन वगैरह मैंने उसमें ऐड किए हुए थे। फायरस्टोर की वजह फायरस्टोर के थ्रू मैंने फ्रंट एंड में वो फॉर्म वगैरह, उससे कैसे डेटा हम रिट्रीव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में, वही सब कुछ मैंने किया। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी अभी फ्रंट एंड कंप्लीट हो गया, गुड ग्रास्प आ गया उस पर, अभी बैक एंड स्विच करना है। क्योंकि मार्केट मार्केट इज अ काइंड ऑफ, इफ यू रियली वांना स्टैंड आउट इन टॉप 90, देन मैंने उसके बाद सोचा कि डेफिनेटली आई हैव टू गो फॉर द बैक एंड एज वेल। तो मैंने उसके बाद बैक एंड शुरू किया, और इसी से बाद मेरा फाउंडेशन जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में बहुत अच्छा था, तो मैंने बैक एंड पे काम करना स्टार्ट किया, बहुत कुछ एप्लीकेशंस बनाए। तो यही मेरी जर्नी ठीक थी है। फुल स्टैक की। 2019 में आपने मतलब कि बैकएंड भी सीख लिया था, जबकि आप अभी यूनिवर्सिटी में एंटर हो रहे थे यूनि 2019 में। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। 2019 में यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ था, हाँ, यस। तो उससे पहले आप मतलब कि एज़ अ फ्रंट एंड बैक एंड दोनों काम कर रहे थे। नहीं, यूनिवर्सिटी के दौरान आई थिंक ये तेरा थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर चला था जब मैंने बैक एंड पे स्विच मारी। सही, बेहतरीन। यानी कि जब आप ग्रेजुएट हुए तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस था या काम में। एक्चुअली मेरा केस कुछ अलग था, इस तरह इस सेंस में अलग था कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई की हुई थी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता रहा कि मैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन ज़्यादा करूँ। ओपन सोर्स गिटहब में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होती है। बिल्कुल, तो मैं एक इंडियन यूट्यूबर है, मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ उससे। सही। और क्या नाम है बता सकते हो आप कोई? हरकिरत हाँ, सिंह। मुझे भी बहुत पसंद है वो। हाँ, तो मैंने उसके पेड कोर्सेज लिए हुए थे, और वो बहुत ज़्यादा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस बोलता रहा, तो मैंने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन बहुत करना शुरू कर दी। सही, उसके बाद मैंने कोशिश की, मैंने आर्टिक वाले उसके, सॉरी आई शुड नॉट से दिस कट करे पार्ट। उसके बाद मैंने एक यूके बेस्ड कंपनी के साथ रिमोटली इंटर्नशिप ज्वाइन की, और उसके बाद वो जॉब में कन्वर्ट हो गया, पर वो कंपनसेशन इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद मैंने दूसरी इंटरव्यू दी, वो भी रिमोटली थी, जर्मन बेस्ड कंपनी थी वो। और
सऊदी आने से पहले यही जब मैं सऊदी आ रहा था तो मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब था, ये जर्मनी वाला जॉब था। ये मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि मतलब मैं एक्सपेंसेस वहाँ यहाँ से कहाँ से दूंगा ये वो। तो मैंने एक ऑलरेडी रिमोट अपॉर्चुनिटी जो अभी रिमोट जॉब चल रही थी वो मेरे पास थी। तो यही सीन था मेरे एक्सपीरियंस के हवाले से। एक पाकिस्तान में भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक्सपीरियंस ग्लोबल आईटी सॉल्यूशंस। तो ठीक है। यही मेरी जर्नी थी। सही। तो सऊदीया आपने क्यों चूज किया? सऊदीया कैसे आए? असल में मेरा प्लान वेस्ट साइड का था। मैंने आईएसबी दी हुई थी, मैं बहुत अच्छा स्कोर भी किया हुआ था। और मैं जा रहा था वेस्ट के लिए, मास्टर्स के लिए वेस्ट के साइड पे, मे बी जर्मनी, इटली और यूके। ऑफर लेटर्स भी मेरे पास थे पर मैंने डिसाइड किया कि अभी मैंने 18 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट की है बेस्ट पर। तो मास्टर्स के लिए जाना इन अ सेंस लाइक टाइम वेस्ट करना है। अब इतना एजुकेशन हाई अचीव करेंगे तो कमाएंगे कब? तो वही इसलिए मैंने उस तरह रिसर्च किया। उसके बाद अगर वेस्ट पे जाऊंगा तो वहाँ पे 45-40% टैक्स आते हैं। आपकी सारी सैलरी हुकूमत के टैक्स में चली जाएगी, तो पाकिस्तान क्या बेचना है। और इस जो थॉरो रिसर्च के बाद मैंने सऊदीया को चूज़ किया। तो मैं अभी स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूँ, जो भी टेक वाले बंदे हैं स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया में मार्केट बहुत क्लेमोरिंग है। क्योंकि मैंने अभी एक मार्केट क्या होगी सऊदी अरेबिया में? क्लेमोरिंग क्लेमोरिंग इन द सेंस कि ज़्यादा टेक जॉब्स है। बट एक शर्त है यहाँ पे, अगर तो आपको एक्सपीरियंस है और ग्रास पे एक फील्ड पे, एक डोमेन पे, सही। तो या मार्केट बहुत क्लेमोरिंग है यहाँ पे। चलें अब बात करते हैं, आप सऊदीया कैसे आए? आज़ाद वीज़ा पे? आज़ाद वीज़ा पे मैं कौन सा आता वीज़ा था वो? हूँ। ये लेबर वर्क वीज़ा था। ठीक है, जो कि ट्रांसफरेबल ये होता है। ट्रांसफरेबल वीज़ा है। ठीक ट्रांसफर है। इकामत थी मेरे साथ मेरे पास। और अभी मैंने ट्रांसफर ही नहीं की हुई है कंपनी को, क्योंकि अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि कौन से अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे लिए अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। तो मतलब ये इसका कौन सी मतलब आपके पैकेज। पास मल्टीपल चॉइस है। जी मेरे पास मल्टीपल चॉइस, क्योंकि दो ऑफर्स है मेरे पास अभी फिलहाल। तो मैं एक पे साइन की हुई है मैंने, अभी मैंने सबमिट की नहीं की हुई है। तो वो दूसरे भी मैं सोच रहा हूँ कि या तो बस उसी में ठीक है, डिसाइड करूँगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप आज़ाद वीज़ा पे यहाँ पे आए। जी आज़ाद ठीक है। वीज़ा पे आया था मैं। उसके बाद मतलब कि कैसे आपने मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई करना शुरू किया और आप कब आए थे तकरीबन? मैं लास्ट अभी एक मंथ हो गया मुझे ठीक आया। है। आई थिंक इट वाज 17 जुलाई, या इट ओके, वाज एक मंथ 17 हो गया जुलाई। आपको एक मंथ हो तकरीबन। गया एक मंथ ऑलमोस्ट। में आपने अप्लाई करना शुरू किया है। मैंने और फर्स्ट डे से ही अप्लाई करना कहाँ स्टार्ट से की हुई कौन थी। कौन से प्लेटफॉर्म आपने यूज़ किया? मैंने लिंक्डइन पे स्टार्ट किया हुआ था। नौकरी गुल्फ है, बाइट है आई गेस, उसका नाम बाइट है, समथिंग बाय लाइक दैट है। बेस है बेस। बैट या बाइट है। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट किया हुआ था, पर वहाँ से कुछ रिस्पांस नहीं आ रहे थे मुझे। ठीक है। हाँ लिंक्डइन पे थोड़े बहुत रिस्पांस आ रहे थे। सही। पर मैंने एक दूसरा अप्रोच उसके बाद से उसके ऑप्ट किया। मैंने वो सेलेक्ट किया कि ये अप्रोच में भी मेरे के लिए काम कर जाए। तो मैंने स्टार्ट किया कोल्ड मेलिंग। मैंने स्टार्ट की रिक्रूटर्स को सीधा। सॉरी। कोल्ड मेलिंग, कोल्ड मेलिंग मतलब सीधा अच्छा, कोल्ड रिक्रूटर। मेलिंग, ठीक है। जी कोल्ड मल्टीपल मेलिंग। आप ईमेल्स फाइंड करते थे सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली हाउसेस की, तो एग्जैक्टली आप उनको मतलब कि मेल करते थे। एग्जैक्टली। सही। तो मैंने कोल्ड मेलिंग करना स्टार्ट किया रिक्रूटर्स को, ठीक है। एचआरस को अप्रोच करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस नहीं आ रहे थे। पर हाँ मैंने एक दो जगह से रिस्पांस आ गए थे, और मैंने एक दो जगहों से इंटरव्यू दी हुई थी। पर इंटरव्यू इन सेंस ऐसी इंटरव्यू थी कि मेरे 3 राउंड हो गए थे। एक टेस्ट था फाइनल में और 2 इंटरव्यू थी नॉर्मली। उसके बाद फाइनल थर्ड राउंड के बाद भी एक इंटरव्यू थी। अभी जो रिसेंटली प्रोजेक्ट चल रहा है एक कंपनी में, तो उसके अकॉर्डिंग एक उन्होंने इंटरव्यू ली थी। इट्स नॉट एन इंटरव्यू, वो असल में पूछ रहे थे कि आपका क्या प्लान है। जब अभी करंटली प्रोजेक्ट चल रहा है उसको टैकल करने के लिए क्या प्लान है आपके पास। तो उसने 10-15 मिनट दे दिए थे मुझे, और उसने बोले कि आप जो पॉइंट्स है नोट डाउन करो उसको, क्या प्लान है आपका। तो मैंने उसको पॉइंट्स नोट डाउन के। वो एजाइल डेवलपमेंट अप्रोचेस होते हैं सॉफ्टवेयर में, आपको पता ही होगा, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वालों को पता होगा। तो वो मैंने सारा का सारा प्रोजेक्ट इन सेंस में मैंने उसको इसके अकॉर्डिंग नोट डाउन किया। ये आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू देने गए थे उसकी बात इंटरव्यू के कर? बाद इंटरव्यू के बाद की बात चल रही है। इंटरव्यू में मतलब कि क्या क्वेश्चन हुई थी आप? इंटरव्यू में असल में जो आपको अप्रोच किया था, कहाँ से आपको लगा कि ज्यादा रिस्पॉन्स आया? रिस्पॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्डइन पे ही आया था। हाँ लास्ट में मैंने वर्किंग सीवी ड्रॉप करना भी स्टार्ट की हुई थी। अच्छा, तो ठीक है। एक रिस्पॉन्स उससे भी आया था। कहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पे किस एरिया में आपने वॉकिंग मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा किया है से ज़्यादा इंटरव्यू? उलैया को टारगेट किया था यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि
ऑब्वियस सी बात है, सऊदी अरबिया में उलैया टेक के लिहाज से हाई है और एक हब है। ठीक इसके है। अलावा ये जो पास के एरियाज हैं, मैं असल में एग्जैक्ट 7 और एग्जैक्ट 9 के साथ तकरीबन रहता हूँ, तो ये पास में जो जितने एरिया है वहाँ पे मैंने कंपनी स्टार्ट की थी, जिसमें मैं ऐसा करता था कि सॉफ्टवेयर कंपनीज नियर बाई में सर्च करता था, और जितनी भी आती थी सबको सीवीज अप्रोच करता रहा, उस सीवीज ड्रॉप कर देता हुआ। ठीक है, कहाँ से आपको लगा रिस्पॉन्स अच्छा है, किस? अभी जो उलैया है वहाँ से एक रिस्पॉन्स अच्छा हुआ था, और अभी इमाम सऊद रोड पे एक कंपनी वहाँ पे, क्योंकि अभी और मैंने भी बहुत रेज्यूमे ड्रॉप की हुई थी सॉफ्टवेयर कंपनी में इसमें, बट वो अंडर प्रोसेस चल रहे। अब वो इसी बात है, अगर एक कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी ना हो तो वो आपको नहीं दे पाएंगे, अगर ओपन पोजीशन ना हो तो वो थोड़ी ना आपको ले सकते हैं। तो वही बात है, पर आपने मतलब रश नहीं करना है उस प्रोसेस पे, ये एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, टाइम लेता है, अब उसके ऊपर काम करता है। तो अगर आपके पास तो कुछ स्ट्रेटजीज हैं, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन ऑप्टिमाइज है। हाँ, मैंने लिंक्डइन पे भी वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ली हुई थी, तो इन मेल में डायरेक्ट मैसेजेस करता था रिक्रूटर्स को, सही। तो उसमें भी मेल्स रिस्पॉन्स आ गए थे, पर इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं हुआ था उससे। सही। जी, और यही था बस। ठीक है, ये जो आप जिन लोगों ने आपको अप्रोच किया, दो कंपनीज ने आपको अप्रोच किया, जी जी। इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चनिंग थी, क्या उन्होंने पूछा है, क्या फर्स्ट राउंड के तरीकेकार है? इंटरव्यूज में जस्ट टेक स्टैक के हवाले से उन्होंने पूछे कि कौन से स्टैक यूज कर रहे थे, तो क्या मैं मतलब कि क्या पूछा है, मतलब कि किस टेक्नोलॉजी में? जी टेक्नोलॉजीज के हवाले से पूछा। एक्चुअली वो काम कर रहे थे फ्रंट एंड पे, रिएक्ट पे और नोड पे, ठीक है। तो वो सीधा सीधा मेरे स्किल सेट के अगेंस्ट अलाइन करती हैं, तो इसलिए उन्होंने फर्स्ट इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल किया, और इंटरव्यू में मैंने उनको बोला कि मैं फ्रंट एंड पे जावा के रिएक्ट नेक्स्ट पे काम कर रहा हूँ, बैक एंड पे उनको चाहिए था नोड एक्सप्रेस वाला बंदा, ठीक है। मोंगोडीबी, उसके साथ में पोस्टग्रेस भी यूज़ करता हूँ इसको लाइव डेटाबेस से। तो यही स्टेक्स मैंने उसको बताए। उसके बाद अ, दूसरे इंटरव्यू के लिए उसने ऑन साइड बुलाया मुझे। दूसरे इंटरव्यू में भी टेक्निकल इंटरव्यू थी, लाइक सही। इन द सेंस के पूछ रहे थे कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, मतलब इन डेप्थ नॉलेज चेक कर रहे थे जावास्क्रिप्ट, सही। प्रोमिसेस क्या होती है, एसिंक का वेट, समथिंग लाइक दैट, या थर्ड इंटरव्यू में वो एक टेस्ट ले रहे थे। एक प्रॉब्लम दी हुई थी, दो प्रॉब्लम्स थी, एक प्रॉब्लम तो उसको मैंने टैकल किया था पहले, और दूसरी प्रॉब्लम थी मतलब कि किस तरह से पेज के ऊपर लिखा हुआ था, मैंने कंप्यूटर पे कोडिंग थी, था? कोडिंग। ठीक है। जी, कंप्यूटर में असेसमेंट टेस्ट था वो? असेसमेंट टेस्ट। तो एक नोड में था और एक प्लेन जावास्क्रिप्ट में था। सही। जी, तो वही पूछ रहे थे ठीक उसके है, वो जो ये मतलब आपने क्लियर कर लिया था? ये मैंने ठीक है। क्लियर कर ली, और उसके बाद वो उसने ऑफर भेज दिया मुझे। ठीक तो है। जी और वो जो सेकंड इंटरव्यू था उसका, उसमें भी कोई आपने जाके इंटरेस्ट दिखाया कि नहीं? जी, सेकंड इंटरव्यू में ऐसा हुआ था कि वो मेरी ऑनलाइन हो गई थी सेकंड इंटरव्यू। सही। जी, सेकंड इंटरव्यू में फर्स्ट सेम इस तरह उन्होंने टेक स्टैक के बारे में पूछा, पर मेरे पास एंगुलर का एक्सपीरियंस नहीं था। पर सही। मैंने उसको कन्विंस किया थोड़ा बहुत कि मैंने रिएक्ट पे इतना काम किया हुआ है, नेक्स्ट पे काम किया हुआ है, तो टेक्नोलॉजीज में कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेम होते हैं, पर सिंटैक्स डिफरेंट, सिंटैक्स बैरियर होता है उसमें। मैंने उसको बोला कि मैं स्विच कर सकता हूँ 1 मंथ में या डेढ़ मंथ, मेरे को लगेगा कि इसमें मैं स्विच सही। करूँ या स्टेबल हो जाऊँ, इस पे कमांड आ जाए मुझे। तो उसको मैंने कन्विंस किया इस उस पे, और बैकएंड पे डॉट नेट पे उसने पूछा, तो मैंने उसको बोला कि हाँ, मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स बनाए डॉट डॉट नेट पे, तो मैं उसको कर सकता हूँ। तो उसके बाद दूसरी दफ़ा उसने कॉल की, एक्चुअली मुझे नहीं लग रहा वो एक कंपनी थी। वो बोले थे कि क्लाइंट को मैं फॉरवर्ड करता हूँ आपका प्रोफाइल, वो पसंद आए तो हम वो आपको रीच एक आउट रिक्रूटमेंट करेंगे। एजेंसी होगी मेरे जो ख्याल से सेंटर में है, जो आपको मेरे ख्याल किसी? से ऐसे ही था। ठीक और है। इसके अलावा उसने भी लास्ट में बिल्कुल ऑनलाइन जो असेसमेंट टेस्ट थी वो दी हुई थी, वो एंगुलर में था। सही। एंगुलर में था, और मुझे नहीं पता था, कमांड ही नहीं था मुझे सही। मैंने सारा का सारा चैट जीपीटी और इस तरह के कुछ चीज़ों से हेल्प ली हुई थी। तो उसके बाद मैंने उसको अप्रोच किया कि अगर आपने मुझे सेलेक्ट करना है तो मुझे बता दे, नहीं तो मेरे पास ऑलरेडी ऑफर लेटर मौजूद है, नहीं तो मेरे हाथ से ये भी अपॉर्चुनिटी भी चली जाएगी, ये वो भी चली जाएगी। तो मैंने उस पहले फर्स्ट वाली पे साइन ही कर ली, उसमें उसको सेकंड वाले पे छोड़ दिया। ठीक है।
अब मुझे बताएं यहाँ सऊदी अरेबिया में जॉब मार्केट क्या है? आप एज अ फ्रेश ग्रेजुएट हो लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस था, जी ठीक है? आप सीवी पे क्या मेंशन कर रहे थे? आप सीवी में मेंशन कर रहे थे मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है और ये टेक्नोलॉजी में आपने काम किया हो। जी। तो ये आपके लिए कोई बैरियर नहीं था जब आप इंटरव्यू देने जाते थे? वो कहते थे यार आप ग्रेजुएट हुए 2023 में, एक्चुअली ठीक है? मेरे पास सर्टिफिकेट्स थे कंपनीज के, मतलब मैंने जिस कंपनी के साथ जिस ड्यूरेशन तक और स्टार्ट से एंड तक जितना काम किया था मेरे पास सर्टिफिकेट्स थे। सही तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में दिखा देते थे तो वो आराम से मान जाते थे। पर सही। हाँ, एक उसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ, अगर आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन तो लिंक्डइन पे ऐसा होता है, मैंने जितना नोट किया कि आपका रिज्यूमे बहुत ऑप्टिमाइज होता है, होना चाहिए, और ऑप्टिमाइज इन अ सेंस कि आप उसको एटीएस फ्रेंडली बनाओ। एटीएस फ्रेंडली एक एल्गोरिथम होता है जो रिक्रूटर यूज करते हैं। वो इसी बात है, रिक्रूटर्स को 1000 2000 लोग रिक्रूट करते हैं एप्लीकेंट्स, तो हर एक एक एप्लीकेंट का थोड़ी ना पढ़ सकते हैं या चेक कर सकते हैं। सही तो उन्होंने ऑटोमेट किया होता है इस तरह, ये अंडर द हुड ऐसे ही चल रहा होता है। एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे उन्होंने ये एल्गोरिथम ट्रेन किया होता है, और सही। उसके अगेंस्ट अगर आपने तो रिज्यूमे बनाई हो वो 90 प्लस परसेंटेज रहता है, तो वो ऑब्वियस स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना वो शॉर्टलिस्ट हो जाता है सही आराम से। बेहतरीन। अच्छा मुझे बताइए जॉब मार्केट क्या है यहाँ सऊदी अरेबिया में? क्या आपको नजर आ रहा है? फ्यूचर क्या है सऊदी अरब? अभी जो मैंने रिसर्च की और जितना मैं घूमा हूँ सऊदी अरबिया में, जॉब हंटिंग की है मैंने, तो फुल स्टैक और वेब में बहुत डिमांड है यहाँ पे। सही मोबाइल फ़ोन और एआई में इतने अपॉर्चुनिटीज मैंने नहीं देखी अभी फिलहाल, सही या मैंने तो सर्च नहीं की हुई है। सही पर मैं obvious सी बात है, मैं वेब से हूँ तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वेब की देखी हुई है और मैंने सही। वेब ही यानी कि सर्च आपको करी। लगता है कि हर टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज है यहाँ? जी जी, मौजूद है, बहुत ठीक। मौजूद है। सैलरी पर पैकेज की बात करते हैं, जी जी ठीक है? मिसाल के तौर पे एक फ्रेश ग्रेजुएट है, ठीक है? जी। 2 साल का एक्सपीरियंस हो हम्म, या 5 साल का और 10 साल का एक्सपीरियंस हो, हम्म। तो क्या उसको लगता है कि उसको नेगोशिएशन का किस पॉइंट पे जाके करनी चाहिए और क्या सिनेरियो उसका बनता है? डिमांड क्या हो सकती है, ये बता दें। तो अगर तो 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस है एक बंदे को, सऊदीया में मैं रेंज बता सकता हूँ, जितनी सैलरी रेंज वो रिज्यूम कर सकते हैं अपने। तो 2 से 4 साल के बंदे जो है ना वो आराम से उनको 4 से 5 6 साल तक मिल जाता है। सही। पर वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, अगर कंपनी अच्छी हो तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली ज़्यादा भी मिल ज़्यादा सकता है मिलती है ऐसे ही। पैकेज, और कंपनी स्टार्टअप हो या थोड़ी लो स्केल कंपनी हो तो फिर ज़्यादा पैकेज नहीं प्रोवाइड करते वो लोग। और इसके अलावा 5 to 6 7 ईयर्स वाले की बात करते हैं तो वो एज पर माई एक्सपीरियंस, लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस था, तो मैं मुझे जो ऑफर आई हुई थी रिसेंटली फर्स्ट वाली, मैं उसका रेंज बता देता हूँ। वो ऑलमोस्ट प्रोबेशन पीरियड के बाद जो वो उन्होंने ऑफर लेटर में मेंशन किया हुआ था, वो 10,000 से 15,000 तक थी। तो ठीक वो है। रेंज उन्होंने मेंशन किया हुआ था। तो अब उसके बाद 4 years to 6 years जिनका है तो वो यही आप सोच सकते हैं, पर डिपेंड करता है एक्सपीरियंस, अगेन मैं वही मेंशन करूंगा। सही। जी। सो यहाँ पे आने के बाद अभी आपने जॉब स्टार्ट नहीं की, ऐसे ही है कि आप नहीं, जा रहे हो? मैंने जॉब स्टार्ट की हुई स्टार्ट की है। है? जी, मैं तो किस दो तरह का एक्सपीरियंस चल रहा है आपका यहाँ पे जो कंपनी के अंदर? फर्स्ट डे से ही प्रोजेक्ट लीडर बना है अच्छा उन्होंने। ठीक है। जी, एक प्रोजेक्ट है, असल में इन कंपनी का प्रोडक्ट है, खुद ही प्रोडक्ट है सही। इनका। तो उस प्रोडक्ट को मैं लीड कर रहा हूँ, और जी, उनके लिए कुछ स्ट्रेटजी वगैरह हमने तो बना ली कितने थी। मतलब के एम्प्लॉयज हैं आपकी कंपनी में? अभी ये इन्होंने न्यू स्टार्टअप क्रिएट किया है यहीं पे, और स्टार्टअप में और ब्रांचेस भी हैं इनकी, पर वो इस सिटी से आउट है, ठीक है। जी जगह में और सिटीज में। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि एक जो न्यू कंपनी स्टार्ट हुई उसमें फर्स्ट एम्प्लॉय एज आप हो? एचआर है और एक दो डेवलपर्स और हैं, पर उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं है। एज फुल स्टैक में काम कर रहा हूँ, तो मेरी बात हो गई थी मैनेजर से और सीईओ से, तो मैं बोला कि आपको प्रोजेक्ट को लीड करेंगे इस प्रोजेक्ट को। सही। बेहतरीन जी बेहतरीन है यार। पहली बात यह है कि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, ठीक जी है? जी। आपने सो काफ़ी थैंक यू। अच्छा काम किया है, ठीक जी है? ग्रेजुएशन हम जैसे बच्चे जो उनसे थे, हम तो यूनिवर्सिटी लाइफ में पता नहीं क्या करते रहते थे, लेकिन आपने काफ़ी मतलब कि अपने आप को जी, मेच्योर किया चीज़ों से इसके रिलेटेड। इसके अंडर द हुड भी एक स्टोरी है। नहीं वो ज़रूरत नहीं है, जी ठीक है? अभी हम चलते हैं यहाँ पे, अगर हम सऊदीया में बात करते हैं, जी ठीक है? आप कंपनी में माशाल्लाह टेक लीड भी बन गए जी जी, अपॉर्चुनिटीज़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। साथ।
जी और यहाँ के मतलब कि आपको प्रो एंड कॉन्स क्या लगते हैं, मतलब कि यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, फ्रेश ग्रेजुएट जो बच्चे हैं उनको आना चाहिए, क्या सिनेरियो आपको लगता है अपनी मतलब कि ना एज के मुताबिक जो लोग हैं ना उनके लिए क्या हेल्प आउट कर जी सकते मैं एडवाइस देना चाहूँगा उन फ्रेश ग्रेजुएट्स को जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और यहाँ आने का सोच रहे हैं, तो नहीं आए यहाँ पे। फर्स्ट वो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करके यहाँ हैं? हाउ आए। मच, कितना तकरीबन? मिनिमम मिनिमम से 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज लेते हैं, 2-3 राउंड्स होते हैं, टेक्निकल्स भी होते हैं, तो कुछ नहीं कर पाएंगे वो अगर तो एक्सपीरियंस नहीं है। तो टेक स्टेक पे इतना कमांड नहीं है, तो एक्सपीरियंस के बिना कुछ नहीं होता यहाँ पे। सही। और मार्केट अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस बंदों के लिए तो बहुत अच्छा है। अभी मेरा एक फ्रेंड है एलएम में, उसको बहुत अच्छी पैकेज मिलती है, इवन कंपनी से स्पॉन्सर हुआ था। तो पाकिस्तान में उसका एक्सपीरियंस था 8 to 10 ईयर्स का। और जी यहीं पे बस उन्होंने कंपनी वालों की तरफ से ही हायर हुआ है। और एलएम कंपनी एक गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी है। ऑब्वियसली। जी तो डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे, एक्सपीरियंस मैटर करता है। सही, बेहतरीन। आई थिंक आई हैव कवर ऑल द क्वेश्चन, इफ यू Yeah. वांट टू से एनीथिंग यू कैन से। I don't have any kind of question, but I just wanna give few suggestions to the audience. Like जो लोग यूनिवर्सिटी में है, जो लोग यूनिवर्सिटी लाइफ में अभी एडमिशन ले रहे हैं, तो कुछ लोगों का माइंड सेट ये होता है कि यूनिवर्सिटी मैटर करती है। मैंने फास्ट की, कंप्यूटर साइंस की, मैंने जेकी से की, मैंने नस से की, यूनिवर्सिटी डजंट मैटर, यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती। ये माइंड सेट अपने माइंड से निकाल लेती है कि यूनिवर्सिटी मैटर ही नहीं करती। अपने डिग्री पे फोकस करें, अपने स्किल सेट पे फोकस करें। डिग्री आपके पास होनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की डिग्री, क्योंकि वो स्टैंड आउट करते हैं अच्छे ऑब्वियसली। और बस ये बाकी प्रोजेक्ट्स बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो पे फोकस करें और खुश रहें। थैंक यू सो मच थैंक यू यार। फॉर हैविंग। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और ज़्यादा इससे मोटिवेटेड होगी। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हिज चैनल, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। एंड थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक अल्लाह यू। हाफिज़।